छोटा सा आर्यन, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल रही होगी, पतंग उड़ाने का दीवाना था। उसके लिए पतंगे सिर्फ रंगीन कागज और बांस की कमानी से बनी चीजें नहीं थी, बल्कि वे उसके सपनों की उड़ान थी। जब उसकी पतंग आसमान में ऊंची लहराती थी, तो उसे लगता था जैसे वह खुद भी बादलों को छू रहा हो। लेकिन आर्यन पतंग उड़ाने में उतना कुशल नहीं था। उसकी पतंग अक्सर दूसरों की तेज मांझा से कट जाती थी या हवा के झोंकों से लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती थी। हर कटी पतंग के साथ आर्यन का छोटा सा दिल उदासी से भर जाता था, मानो उसका कोई प्रिय खिलौना खो गया हो। उसके पिता विकास, जो एक शांत और समझदार व्यक्ति थे, हमेशा आर्यन को हौसला देते थे। वे उसकी उदासी को समझते थे और उसे सिखाते थे कि हर हार एक नई शुरुआत होती है। वे कहते थे, बेटा, पतंग कटती है तो क्या हुआ, हम दूसरी उड़ाएंगे। जरूरी है कि हमारी डोर मजबूत रहे और हमारा हौसला बुलंद। आर्यन अपने पिता की बातों से थोड़ा शांत तो हो जाता था, लेकिन उसकी कटी हुई पतंगों का दुख उसके मन में कहीं न कहीं बना रहता था। एक धूप भरी दोपहर, आर्यन अपनी सबसे प्यारी पतंग उड़ा रहा था, एक बड़ी सी नीली पतंग जिस पर उसने खुद सितारे चिपकाए थे। वह आसमान में ऊंची उड़ रही थी। आर्यन खुशी से चिल्ला रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पतंग लड़खड़ा गई। आर्यन ने डोर को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पतंग तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी और गांव के किनारे खड़े एक ऊंचे नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली में जा फंसी। आर्यन की खुशी पल भर में आंसुओं में बदल गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि वह अपनी सबसे प्यारी पतंग को कभी वापस नहीं पा सकेगा। वह पेड़ बहुत ऊंचा था और उस पर चढ़ना खतरनाक था। विकास, जो पास ही बैठे आर्यन को पतंग उड़ाते देख रहे थे, तुरंत उसके पास आए। उन्होंने आर्यन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने लगे। शांत हो जाओ, मेरे बहादुर बेटे, उन्होंने कहा, पतंग तो हम निकाल लेंगे। आर्यन सिसकते हुए बोला, लेकिन पापा, वो बहुत ऊंची है। मैं उसे कभी नहीं निकाल पाऊंगा। विकास ने आर्यन की आंखों में देखा और प्यार से मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, जब एक डोर टूट जाती है, तो एक नई डोर बांधनी पड़ती है। और कभी-कभी फंसी हुई पतंग को निकालने के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ता है। हार मानना तो हमने सीखा ही नहीं है। विकास आर्यन को लेकर घर गए। वे एक लंबी और मजबूत रस्सी और एक लोहे का हुक लेकर वापस आए। विकास ने आर्यन को ध्यान से सिखाया कि कैसे रस्सी के एक सिरे पर हुक बांधना है और फिर उसे सावधानी से पेड़ की डाली की ओर फेंकना है ताकि वह पतंग की डोर या पतंग में फंस जाए। आर्यन ने बड़े ध्यान से अपने पिता की हर बात सुनी और उनकी मदद करने में जुट गया। पहले तो कुछ कोशिशें बेकार गईं, हुक सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन विकास ने आर्यन का हौसला बनाए रखा, उसे प्रेरित करते रहे कि वह कोशिश करता रहे। आखिरकार आर्यन की मेहनत रंग लाई। हुक पतंग की डोर में उलझ गया। विकास ने आर्यन को धीरे धीरे रस्सी खींचने के लिए कहा। आर्यन ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से रस्सी को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे खींचने लगा। पतंग धीरे धीरे डाली से खिसकने लगी। कुछ देर बाद आर्यन ने अपनी प्यारी नीली पतंग को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे पर आंसुओं की जगह चौड़ी मुस्कान थी। उस दिन आर्यन ने सिर्फ अपनी पतंग वापस नहीं पाई थी, बल्कि उसने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सीखा था कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने पिता के ज्ञान, उनकी धैर्य और उस अटूट विश्वास को भी गहराई से महसूस किया जो उनके पिता हमेशा उस पर रखते थे। उसे यह भी समझ आया कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है, तो हमेशा एक नया रास्ता खुलता है।
बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। उस दिन आर्यन की पतंग की डोर भले ही टूटी थी, लेकिन उसके और उसके पिता के बीच का विश्वास और भी मजबूत हो गया था, एक ऐसी डोर जो कभी नहीं टूटेगी। तो दोस्तों, यह थी एक पिता और पुत्र के बीच के अटूट विश्वास और मुश्किलों का सामना करने की सीख की एक हार्ट वार्मिंग कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको रिश्तों की मजबूती का एहसास कराया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।